दोस्तों, अमेरिका और साउथ कोरिया दोनों ही कंट्री में एक ही दिन में कोरोना के केस पाए जाते हैं। लेकिन आज के दिन में साउथ कोरिया बहुत ही अच्छी स्थिति में है और अमेरिका की हालत बहुत ही ख़राब है। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका ने क्या गलती की और वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया ने ऐसे क्या अच्छे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से कि आज वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। 19 जनवरी 2020 को एक अमेरिकी व्यक्ति वाशिंगटन के क्लिनिक में जाता है। वहाँ वो डॉक्टर के पास पहुँचता है क्योंकि उसकी 4 दिनों से तबीयत ख़राब थी। उसे सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या थी। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया में सियोल के इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक महिला पहुंचती है 35 वर्ष की। उसे भी एक दिन पहले से ही सर्दी, खांसी, बुखार और मसल पेन की समस्या शुरू हो गई थी। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि ये नॉर्मल सा फ्लू है, कोई भी डरने वाली कोई बात नहीं है। 20 जनवरी 2020 को दोनों को कोरोना पाया जाता है और ये दोनों अपने अपने कंट्रीज़ में पहले कोरोना के केस निकलते हैं। साउथ कोरिया में जैसे ही कोरोना का पहला केस आया, उन्होंने तुरंत ही प्रोएक्टिव मेजर्स लिए ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इसे इग्नोर कर दिया और उन्होंने बोला कि एक ही तो केस है। और ये दोनों इंसान वुहान, चाइना से अपने अपने कंट्री वापस आए थे। साउथ कोरिया और अमेरिका दोनों कंट्रीज़ के पास एक्सपर्टीज़ है ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और उनके पास पहले से ही पैंडेमिक एक्शन प्लान रेडी है कि अगर ऐसा कोई पैंडेमिक सिचुएशन आता है तो कैसे वो इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। 2015 में जब एक साउथ कोरियन बिजनेसमैन अपने एक बिज़नेस ट्रिप से अपने कंट्री वापस आता है तो अपने साथ एक बीमारी लेकर आता है जिसका नाम था मर्स। यह एक मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और जैसे ये बिजनेसमैन अपने कंट्रीज़ में वापस आता है तो तुरंत ही ये वायरस काफ़ी तेज़ी से फैलता है और 186 लोग इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं और 36 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन साउथ कोरिया ने बहुत ही प्रोएक्टिव मेजर्स लिए। उन्होंने लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कौन कौन इंसान इस व्यक्ति के कांटेक्ट में आया है और उन्होंने सिर्फ 2 वीक के अंदर 17,000 लोगों को क्वारंटाइन किया, जिसकी वजह से वो इस बीमारी को कंट्रोल कर पाए थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पास 1 दशक पहले से ही पैंडेमिक एक्शन प्लान अवेलेबल है कि अगर कोई पैंडेमिक सिचुएशन आती है तो उन्हें कैसे हैंडल करना है। 2005 में जब जॉर्ज बुश अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने टेक्सास गए थे तो वहाँ वो एक बुक पढ़ रहे थे जिसका नाम था द ग्रेट इन्फ्लुएंजा और इस बुक को लिखा था हिस्टोरियन जॉन बेरी ने। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब उन्होंने ये बुक को पढ़ा, इस बुक में बताया गया था कि कैसे मिस्टीरियस इन्फ्लुएंजा वायरस ने पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली थी और उन्हें पता चल गया था कि ऐसी पैंडेमिक हर 100 साल में आ जाती है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमने अभी से कुछ स्टेप्स नहीं लिए तो आने वाले सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो वो जब एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि अगर आज हमने कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लिए, आज हमने कुछ एक्शन प्लान बना के नहीं रखा और जब एक्चुअल में कोई ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन आती है तो हमें उस समय बहुत तकलीफ़ हो सकती है। जॉर्ज बुश ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 381 पेजेस की एक ड्राफ्ट बनाई कि कैसे पैंडेमिक सिचुएशन में चीज़ों को हैंडल किया जाना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और 2014 में जब इबोला का कहर पूरे दुनिया पे आया था तब उस समय बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने यही स्ट्रेटजी को यूज़ करके इबोला को कंट्रोल किया था अमेरिका में। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे तो उस समय उन्हें ये एक्शन प्लान प्रेजेंट किया गया था ताकि वो भी प्रिपेयर रहे इस पैंडेमिक सिचुएशन के लिए। लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन झपकी लेने लग गई थी और उन्हें इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आया इसमें। और 2018 में इस एक्शन प्लान और इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया था। 20 जनवरी 2020 को जब पहला कोरोना का केस डिटेक्ट हुआ था साउथ कोरिया में तो वहाँ के लीडर्स तुरंत ही एक्शन में आ गए और उन्हें पता था कि उनका सबसे पहला काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करना और लोगों को क्वारंटाइन करना। उन्होंने 1 वीक के अंदर ही 20 प्राइवेट मेडिकल फर्म के साथ उन्होंने मीटिंग रखी और सिर्फ 2 वीक के अंदर ही उन्होंने पहला किट डेवलप कर लिया और उसे मैन्युफैक्चरिंग करने की परमिशन भी दे दी गई प्राइवेट कंपनीज़ को और उन्होंने इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया। उनके पास पहले से ही काफ़ी मेडिकल सप्लाईज अवेलेबल थी, ऑलरेडी उनके पास काफ़ी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट फिर भी उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि टेस्ट किट उनके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, उनके पास वेंटिलेटर्स हो और भी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो ज़रूरत हो सकती थी, आने वाले समय में ज़रूरत पड़ सकती थी, उसको उन्होंने पाइल अप किया।
ताकि आने वाले समय में जब अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उनके पास मेडिकल सप्लाईज़ की कोई कमी ना हो। और इसी प्रोएक्टिव मेजर की वजह से साउथ कोरिया स्प्रिंग सीजन में अपने सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, थिएटर्स, इन सभी चीज़ों को ओपन रख पाए थे। इनफैक्ट उनके सारे फैक्ट्रीज़ भी ओपन थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही थी। अमेरिका के CDC जिसे कि हम सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल कहते हैं, उन्हें 2019 के दिसंबर में ही पता चल गया था कि चाइना में कोरोना जैसे कुछ वायरस डिटेक्ट हुआ है और चाइना में इसकी वजह से लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। और उन्होंने चाइना को कांटेक्ट भी किया था और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, बट उन्हें नहीं मिल पाया था। जैसे ही CDC को पता चलता है इस वायरस के बारे में, वो तुरंत ही वो एलेक्स एजार को बताते हैं। एलेक्स एजार ह्यूमन एंड हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे और वो पूरी कोशिश करते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये बात पहुंचाई जाए। अजहर ने एक टास्क फोर्स बनाई जिसमें कि टॉप पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स थे और इसमें जाने माने डॉक्टर एंथनी फॉसी भी थे। डॉक्टर फॉसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के डायरेक्टर थे। उन्हें पता था कि ऐसे सिचुएशन में टेस्ट किट का प्रोडक्शन, मेडिकल इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट एंड क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया ताकि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने प्रेजेंट कर सके। उन्होंने उसमें ये लिखा था कि अमेरिका में डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लाया जाए। डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज़ को फोर्स कर सकती है मेडिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका विरोध किया और ये लागू नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ अजहर ट्रंप से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उस समय डोनाल्ड ट्रंप अपनी छुट्टियां मनाने मारे लागो गए हुए थे और जैसे तैसे करके उन्हें 18 जनवरी 2020 को अजहर की बात हो पाई थी डोनाल्ड ट्रंप से। तब उन्होंने ट्रंप को समझाने की कोशिश की थी कि कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या सिचुएशन आ सकती है आने वाले समय में, लेकिन उस समय ट्रंप ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और किसी दूसरी बातों के ऊपर वो डिस्कस करने लगे और ये टॉपिक को उन्होंने अनदेखा कर दिया। 22 जनवरी 2020 को जब डोनाल्ड ट्रंप दावोस समिट अटेंड करने स्विट्ज़रलैंड गए थे, तब वहाँ पे रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा था कि आपके कंट्री में कोरोना के पेशेंट मिले तो इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे। तब डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बहुत ही लाइटली लिया और बोल दिया कि ये तो सिर्फ एक ही केस है और हम लोग पूरी तरीके से कंट्रोल में है, सिचुएशन पूरी कंट्रोल में है। और उन्होंने इस क्वेश्चन को टाल दिया था और उन्होंने ये भी बोल दिया कि चाइना में भी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। उनकी बात शी जिनपिंग से हमेशा होती रहती है, शी जिनपिंग उनके बहुत ही करीबी है। और अगले ही दिन 23 जनवरी 2020 को चाइना ने वुहान और हुबई को कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया ताकि वायरस दूसरे जगह पे ना फैल सके। USA के अफेयर एक्सपर्ट डॉक्टर कार्टर मेशर ने 28 जनवरी को ईमेल लिख के सभी टॉप लीडर्स को ये इन्फॉर्म किया था कि आने वाले समय में कोरोना की वजह से सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ये डॉक्टर मेशर ये वही इंसान है जो जॉर्ज बुश के समय में 2006 में मेडिकल एडवाइज़र थे अमेरिका के और इन्होंने ही सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट लाया था। डॉक्टर कार्टर मेशर ने जो कोरोना वायरस के काउंट का जो प्रोजेक्शन किया था उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए थे और उन्होंने ये बताया था कि इमीडिएट इफ़ेक्ट से सोशल डिस्टेंसिंग रूल अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन इसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पहले से बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, अगर ऐसी सिचुएशन ख़राब हो जाती है तो हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग अप्लाई करने की जगह वो चाइना से आने वाले फ़्लाइट्स पे बैन लगा दी और 21 जनवरी 2020 से चाइना और USA के बीच में जो भी ट्रैवल्स थी वो सब बंद कर दी गई थी। लेकिन उससे पहले ही 3 लाख लोग ऑलरेडी चाइना से अमेरिका वापस आ चुके थे। अजहर और उसकी टीम ने वाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन से $4 बिलियन फंड की डिमांड की थी ताकि वो टेस्टिंग किट को बना सके, मेडिकल इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट कर सके और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट कर सके। लेकिन वाइट हाउस ने इसे भी इनकार कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि ये फालतू में ही चीज़ों को ज़्यादा सीरियस बना रहे जो कि इतना है नहीं, और अजहर को जितना फ़ंड चाहिए था उतना नहीं दिया गया था। एंड इनफैक्ट CDC के पास पहले से ऐसी एक्सपर्टीज़ थी, उन्होंने पहले भी ऐसे सिचुएशन हैंडल किए थे, लेकिन इस बार उन्हें प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी कि उन्हें सफिशिएंट फ़ंड नहीं दिया गया था। CDC पहली बार में सिर्फ 90 किट बना पाई थी जिसमें से मोस्टली डिफेक्टिव ही थे
9 फरवरी 2020 को यूएस के सभी स्टेट्स को ये वार्न किया गया कि आने वाले समय में कोरोना की वजह से सिचुएशन ख़राब हो सकती है और उन्हें प्रिपेयर रहना चाहिए इसके लिए। मेसर ने फिर से एक मेल लिखा सभी टॉप लीडर्स को कि अगर हमने अभी से प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लिए तो आने वाले समय में सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। और अगले ही दिन ट्रंप एक रैली में पहुंचते हैं जहां पे वो ये बोलते पाए जाते हैं कि अप्रैल का महीना आने वाला है, जैसे ही गर्मी बढ़ेगी कोरोना वायरस अपने आप ही गायब हो जाएगी। उस समय भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी सीरियसनेस नहीं थी और उन्होंने कोई भी प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लिए थे इसे कंट्रोल करने के लिए। सीडीसी ने सोचा कि 4 स्टेप स्ट्रैटेजी बनाया जाए जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रेजेंट किया जाएगा कि कैसे इस कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। इस स्ट्रैटेजी में ये था कि पब्लिक गैदरिंग को रोका जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को अप्लाई किया जाए, स्कूल कॉलेजेस कंपनीज़ को बंद किया जाए। और इससे पहले कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने इसे प्रेजेंट करते, सीडीसी के डॉक्टर नैन्सी ने पहले ही इसे प्रेस में बता दिया कि वो क्या रिकमेंड करने वाले हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। और उस समय डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का दौरा करके अपने कंट्री वापस जा रहे थे और वो फ्लाइट में जब वो न्यूज़ देखते हैं कि सीडीसी क्या रिकमेंड करने वाली हो, ऑलरेडी मीडिया में पहुंच चुकी है और इसके वजह से शेयर मार्केट बुरी तरीके से नीचे गिर चुका था। सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर जो मीटिंग रखी गई थी उसे डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया और वाइस प्रेसिडेंट माइक को इंचार्ज बना दिया वाइट हाउस की तरफ से कोरोना के ऊपर रिस्पॉन्स करने के लिए। और ट्रंप ने तुरंत ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और सारे मीडिया हाउस को बुलाया और उन्होंने ये कन्विंस करने की कोशिश की लोगों की कि सिचुएशन नॉर्मल है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ताकि वो जो पैनिक क्रिएट किया गया था उसको कंट्रोल कर सके और शेयर मार्केट फिर से वो ऊपर आ सके। 26 फरवरी 2020 को ट्रंप जब कोरोना के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमारे कंट्री में कोरोना इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है और इनफैक्ट वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। वो इस बात पे अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि कोरोना की वजह से उनकी कंट्री में एक भी डेथ नहीं हुई है और ठीक 2 दिन बाद ही कोरोना से पहले डेथ हो जाती है वॉशिंगटन में। अगले ही दिन ट्रंप फिर से मीडिया के सामने आ जाते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि बहुत जल्दी वैक्सीन आ जाएगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और वो अगले दिन ही सीडीसी के फैसिलिटी पहुंच जाते हैं ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि सिचुएशन कंट्रोल में है, सभी चीज़ें ढंग से चल रही है, जो भी प्लान किया गया था, टेस्टिंग किट, मेडिकल इक्विपमेंट, सब उसकी व्यवस्था की जा रही है। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना के सिचुएशन को पेंडेमिक घोषित कर दिया और 2009 के बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ था कि WHO ने इस तरीके के कोई अनाउंसमेंट की थी। और 16 मार्च को फाइनली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल डिस्टेंसिंग को लागू किया और इसे सिर्फ 2 वीक के लिए लागू किया गया था। उसमें भी ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन ये चाह रहे थे कि इसे 2 वीक से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। जैसे ही अप्रैल की शुरुआत हुई, साउथ कोरिया ने कोरोना को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। लोगों ने धीरे धीरे मास्क पहनना भी बंद कर दिए थे, चीज़ें नॉर्मल होने लग गई थी। रेस्टोरेंट, कैफ़े, मूवी थिएटर्स, कंपनीज ये फिर से शुरू हो गई थी और चीज़ें पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ यूएसए में सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी, कोरोना केसेस तेज़ी से बढ़ रहे थे और ये ठीक उसी तरह हो गया था कि जैसे किसी जंगल में आग लग जाती है और ये तेज़ी से फैलती है और उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। साउथ कोरिया और अमेरिका दोनों ही कंट्रीज़ में 20 जनवरी 2020 को पहला केस डिटेक्ट हुआ था और आज के दिन में साउथ कोरिया में टोटल कंफर्म केस है 27,200 के आसपास और कोरोना से मौत होने वाले लोगों की संख्या है 477। वहीं अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में 1 करोड़ से ज़्यादा कंफर्म केसेस पाए गए हैं और 2,40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। और 2 अक्टूबर 2020 को डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया कि उन्हें भी कोरोना वायरस हो गया है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये पूरी कोशिश की बताने की क्या क्या स्टेप्स कोरिया और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए जिसके वजह से कोरिया आज बहुत ही अच्छे हालात में है और यूएसए की हालत क्यों ऐसी हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पे। धन्यवाद।